मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड्स पीपल। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब जश्न आज़ादी की पुरजोश खुशियों में खुशो खुरम हो रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर इसको गलियों में झंडे लहराते हुए, छतों पर लोग झंडे लहराते हुए इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम भी आपको इस प्रोग्राम में जश्न आज़ादी की खुशियों के साथ वेलकम कहते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज बहुत ही खूबसूरत खादम हमारे साथ मौजूद हैं जश्न आज़ादी के खूबसूरत मौका पर। तो सबसे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक कहता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हम मुल्क पाकिस्तान में पैदा हुए और मुल्क पाकिस्तान में आज हम आज़ादी के साथ जो चाहते हैं वो करते हैं। ये खुदावंद की बड़ी बरकत है, खुदावंद की ब्लेसिंग है। तो मेरे साथ आज बड़े ही इंतहाई खूबसूरत और नहायत हर दिल अज़ीज़ खुदा के खादम मौजूद हैं जिनकी खिदमात डिफरेंट शहरों के अंदर है, डिफरेंट चर्चेस के अंदर है, जो प्रीचिंग और टीचिंग के साथ बहुत सारी रूहों के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सारी रूहों को जीत रहे हैं, उन्हें आज़ाद कर रहे हैं जो शायद आज गुलामी में है। आज रूहानी तौर पर उन्हें आज़ादी मिल रही है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उनका ताल्लुक़, मैं आपको बताता चलूँ, उनका ताल्लुक़ सेव द लॉस्ट चर्च के साथ है और 22 साल से ये खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, तो आए मैं आपको उनके साथ मिलवाता हूँ। आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर परवेज़ खोकर साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ यूहन्नाबाद के साथ है। मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज हम जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में, हम इनकी टेस्टिमनी सुनेंगे और फिर हम आज़ादी के ताल्लुक़ से इनसे बातचीत भी करेंगे। मुल्क पाकिस्तान में मसीहियों के किरदार के मुतालिक जो मसीही लोगों ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी है उनके मुतालिक भी जानेंगे और फिर इनसे खूबसूरत मैसेज सुनेंगे कि आज ये आज़ादी के दिन हमें कौन सा खूबसूरत कलाम सिखाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी टेस्टिमनी। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा सालूस के बाद शुक्रगुज़ार हूँ आपका, जॉन टेलीविज़न का, भाई जॉन इकबाल साहब का और जॉन टेलीविज़न की सारी इंतज़ामिया का कि मुझे मौका मिला कि मैं आपके साथ मिलके खुदा के कलाम की बातें कर सकूं। और इस जश्न आज़ादी के मौका पर 75वीं यौम आज़ादी जिसको हम आज मुल्क पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि इसमें हम चंद बातें जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। भाई साहब, जहाँ तक आपने टेस्टमनी की बात की, तो आज से 22 साल पहले जब मैं खुदा यसुम से में नहीं था, तब मैं क्या करता था। तब मैं बिलियर्ड क्लब था मेरा, एक अपने स्नूकर क्लब, वो चलाता, क्रिकेट खेलता और मैं चर्च से कोसों दूर था। फिर एक वक्त में एक खादम जिनका नाम मैं यहाँ पे लेना ज़रूर चाहूँगा, पास्टर परवेज़ जोसेफ साहब, जो आजकल अमेरिका में होते हैं, वो उस वक्त हमारे इलाके में थे। अक्सर आ जाते, क्लब में आ जाते और कहते भाई खुदावंद को आपकी ज़रूरत है, आ जाइए, चर्च आइए और खुदावंद का काम कीजिए। लेकिन मैं चर्च से भागता था। 31 दिसंबर 1999 शाम के वक्त मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब, आज 31 दिसंबर है, सुबह नया साल है, तो क्या ही अच्छा हो कि आप आज बहुत से लोगों ने चर्च में होना है और शुक्रगुजारी करनी है पूरे साल की, तो आप भी हमारे साथ। तो मैंने कहा सर, आपका तो चर्च जो कि आप पेंटिकॉस्टल मिशन है, जिनको भाई मिशन ही कहते हैं, तो वो आपने सारी रात दुआ करनी है, 9 बजे शुरू होना है चर्च, 5 बजे तक, तो ये मुश्किल काम है। करते करते बारगेनिंग हुई टाइम की, तो करते करते मैंने कहा सर फिर 1 घंटा मैंने आके अपना क्लब भी खोलना है, 9 बजे शुरू होना है। मैं 9 बजे इनके चर्च में चला गया। अब बिल्कुल दरवाजे के पास ही बैठ गया कि जैसे 1 घंटा मेरा पूरा होगा मैं निकल जाऊँगा। लेकिन भाई साहब, हुआ ये, खुदावंद की करनी ये थी। मेरा टर्निंग पॉइंट वहाँ पे था, मेरा यू टर्न वहाँ से था और मेरा वापस आना नहीं था। वक्त गुजरता गया, जैसे 9:45 के पास हो रहा था, तो मैं सोचा था भाई मैंने निकल जाना है।
तो एग्जैक्ट 9:45 के पास भाई साहब ने कहा कि मेरे रूम में आ रहा है भाई साहब, हम आपके लिए भाई हम आपके लिए क्या दुआ करें, कौन सी चीज़ है जो आपको खुदा के पास आने से रोकती है। तो मैंने कहा सर दो चीज़ें, एक मेरा क्रिकेट और एक मेरा बिलियर्ड क्लब, जिस का क्लब है वो, ये दोनों चीज़ें मुझे रोकती हैं, इसलिए मैं नहीं आता। तो उन्होंने कहा आपकी दुआ करें, मैं क्या करें, तो मैं सोच मैं क्या करूँ, मैंने तो निकल जाना है। तो वो उन्होंने प्रेयर करना शुरू कर दी, हारमोनियम पे थे, कोर्स गा रहे थे और साथ साथ दुआ कर रहे थे। भाई साहब पूरे 10 बज गए, 10:05 हो गए। मैं उठना चाह रहा था लेकिन कुछ चीज़ कह रही थी मैं बैठा रहे हूँ, अब तेरा टाइम नहीं है। सो 11 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, सुबह के 5 बज गए। और मैं सुबह जब वहाँ से वो सारी होल नाइट मीटिंग करके निकला, सुबह क्लब बंद, क्रिकेट छोड़ दिया और उसके बाद चर्च में एज ए मेंबर ज्वाइन कर लिया, फिर तालीम तदरीस का सिलसिला जारी रहा और करते करते आज मैं एज ए खादिम, एज ए पास्टर की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और आपके साथ बैठ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत टेस्टिमनी हमने सुनी कि जब हम खुदा को वक्त देते हैं तो खुदा हमें टेंशन से आज़ाद कर देता है। ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। हमारे अक्सर लोग जो हैं वो वक्त नहीं देते हमें। हम जब ईमानदार लोगों के साथ बैठते हैं, ईमानदार कलीसिया में जाकर बैठते हैं, तो हमारा करैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। सो मैं अपने खादम से, खूबसूरत खादम से एक और क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से भी हम कर रहे हैं और फिर हम बाइबल में से भी सीखेंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बहुत सारे मसीही लोग जो हैं उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। मैं उनका किरदार जानना चाहता हूं और आज जिस तरह से किस तरह से मसीही लोग जो हैं वो रोल मॉडल के तौर पर हम उन्हें जान सकते हैं। तो आप क्या इसके बारे में अपनी राय देंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसे बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है कि हमारा रोल पाकिस्तान में क्या है। हम मिनॉरिटी हैं, हम मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हमारा रोल क्या है। तो आज बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, जितने लोग जॉन टेलीविज़न पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, गॉड्स पीपल, बहुत ज़रूरी है कि हम ये जान पाएँ कि जो हम 75वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारा किरदार क्या है, हमारे आबाओ अजदाद इसमें क्या किरदार जो है निभाया है, हमने क्या किया है, तो ये बड़ा अहम है। तो भाई साहब मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख़ में, मुल्क पाकिस्तान की तारीख़ में शुरू से लेके अब तक जो मसीही हैं वो अपना रोल अदा करते हैं और ज़िंदगी के हर शोबा के अंदर उन्होंने अपना रोल अदा किया है। इससे पहले कि जब जब हमारी 14 अगस्त का प्रोग्राम दिन आता है, हमारा जश्न आज़ादी आता है, मैं यहाँ पे चंद ज़िंदगियों का जिक्र करना चाहूँगा। ये बड़ा अहम है, फिर हर शोबे में जो जो रोल हुए वो भी ज़रूर बयान करूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जब पाकिस्तान बन रहा था, जून 1947 के एक पंजाब असम्बली में एक यूनिसेफ पार्टी और मुस्लिम लीग के वोट बराबर हो गए, 88 वोट बराबर थे और बड़ा मुश्किल था कि अब पंजाब जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो वहां पर मसीहियों के कुछ वोट बाकी थे। अब कास्टिंग वोट इनके जो थे, उन्होंने फाइनल डिसीजन देना था कि जब पंजाब है जिसके हम शहरी हैं, हम पाकिस्तान में पंजाबी हैं ना, हम लोग, हम पंजाब में हैं, तो फिर तब पता चलना था कि हम कहां पे हैं। वहां पे इससे पहले कि ये सब कुछ होता, अब मसीहियों के वोट जो थे वो कास्टिंग वोट की हैसियत रखते थे। अब इस इजलास के दौरान क्या हुआ, इस मौका पर अकाली दल के रहनुमा मास्टर अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा सिंह साहब ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होते हुए पता क्या कहा, जो मांगे पाकिस्तान उससे मिले कब्रिस्तान। तलवार को हाथ में लहराया और ये वाला नारा लगा दिया। लेकिन उसी टाइम पे जो हमारे मसीही लीडर वहां पे मौजूद थे, SP सिंघा साहब, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उनका जवाब ये था, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी इंकरेजिंग बात है। हम 75वां यौम आज़ादी मना रहे हैं मेरी कौम के लिए, मेरे लिए, हम मसीहियों के लिए, कि हमारा इसमें अपना एक रोल है। अगर ये वोट उधर चले जाते तो आज पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा होता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वोट की वजह से हम इसका हिस्सा रहे। अब इसमें बहुत सारे रोल बहुत सारे लोगों ने अदा, तो मैं इसी की एक जिक्र जरूर करना चाहूँगा, इसी शख्सियत का जिसका हमने नाम लिया है। ये जो SP सिंघा साहब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। 1939 में तालीमी खिदमात की वजह से
इनकी तालीमी खिदमात की वजह से इनको दीवान बहादुर का खिताब दिया गया। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, बाहवाला रोज़नामा जंग 16 नवंबर 1994, बाहवाला रोज़नामा जंग 16 नवंबर 1994, एक स्टेटमेंट ज़रूर कहना चाहूँगा। अंग्रेज़ हुकूमत ने तकसीम हिंद के वक्त मसीहियों को पंजाब के लिए मसीही रियासत की पेशकश की थी, लेकिन मसीहियों ने ये पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। ये रोज़नामा जंग की कोटेशन है जो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी इनकरेजिंग है, हमारे लिए, हमारी 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 कौम के लिए बड़ी इनकरेजिंग है। हमारे रोल तो अपने अपने हैं, जो कुछ हमने किया है हर एरिया के अंदर बहुत सारा रोल अदा किया है। मैं 1951 के इंतखाब में चौधरी चंदूलाल साहब डिप्टी स्पीकर पंजाब, 4 माह तक उन्होंने स्पीकर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। जोशवा फजलुद्दीन साहब 1957 ही में डिप्टी वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर ख़जाना पे तैनात रहे, ये उनकी खदमात हैं। जान मिठाई साहब सेहत और रसद के वज़ीर और एग्जेक्टिव काउंसिल के रुकन थे। हर एरिया के अंदर जैसे पाक फ़िज़ाइया है, उसके अंदर बहुत सारे नाम इसमें शामिल हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है। वाइस एयर मार्शल साहब हैं, E.G. पॉल साहब पाकिस्तान एयरफोर्स से डिप्टी की हैसियत से रिटायर हुए। ये फिर A.G. ओब्रायन साहब हैं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है इस जगह के अंदर। और फिर सिसल चौधरी साहब, मैं इनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। सिसल चौधरी साहब एक बड़ा नाम, ये 17 जुरत और 17 इम्तियाज भी इनको मिला। इनकी बहुत बड़ी खिदमात हैं। बड़ी फौज के अंदर एम राय साहब हैं, कर्नल सुशील साहब हैं, बलोच रेजिमेंट के कर्नल W. हर्बर्ट साहब हैं, ब्रिगेडियर कमाल कर्नल एंथनी साहब हैं। इन्होंने इस पोर्शन में बड़ा सारा काम किया बड़ी फौज के अंदर। पाक बहरिया के अंदर वाइस चीफ एडमिरल जैक्सन साहब, वाइस एडमिरल साहब माउंट गेवन साहब, ये इनकी खिदमात हैं। इसका मतलब है कि अफवाज के इन एरियाज के अंदर उन्होंने काम किया है। मुल्क पाकिस्तान के हर हिस्से में, यानी कि मसीहों का अहम किरदार है। चीफ जस्टिस A.R. कर्नीलियस साहब एक बड़ा नाम सर, इनकी खिदमात क्या रही हैं। ये चीफ जस्टिस थे, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें सदर पाकिस्तान की अदम मौजूदगी की वजह से कायम मकाम सदर पाकिस्तान का एजाज भी हासिल हुआ। ये एक लेसन है मेरे लिए, इनकरेजिंग बात है मेरी कौम के लिए, मेरे यूथ के लिए, मेरी बेटियों मेरे बेटों के लिए कि यार अगर ये मसीही लोग इस पोर्शन में इस जगह पे इन्होंने काम किया है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं, आप भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये। और इनका क्या, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, तमाम खेलों के महकमों की सरबराही के फ़राइज़ उन्होंने अंजाम दिए। वफाकी वजीर कानून आयन मुरतब करने की जिम्मेदारी जो है इनके कांधों पे रही, इन्होंने किया। और मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगा, पहली खातून जज कराची के एक मसीही बच्ची थी कम उम्री में पाकिस्तान के लिए। और इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ मर्द हजरात नहीं, हमारी बेटियों के लिए बड़ी खूबसूरत बात है कि ये पहली खातून जज थी। और फिर तालीम बालगा की जो तालीम है जो आज भी रमा दमाए मुल्क पाकिस्तान के अंदर, इसका आगाज कहाँ से हुआ सर? इसका आगाज थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला से हुआ। ये भी मसीहियों के हिस्से के अंदर आता है। मसीहियों की खिदमात और क्या है, मसीहियों ने कैंप लगाए कहाँ पे, FC कॉलेज में, UCH में। जब भारत से आने वाले जो मुहाजिरीन थे उनको संभाला, ये काम भी इन्होंने किया। मैं यहाँ पे पैसा 2 एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा जो मैं ये मान रखता हूँ कि 14 अगस्त के इस खुशी के मौका पर मेरी कौम के लिए, आप सबों के लिए बड़ी इंकरेजिंग बात होगी और हौसला अफजाई की बात होगी। हनीफ रामे साहब की एक स्टेटमेंट है सर, स्पीकर पंजाब असम्बली। इनकी स्टेटमेंट क्या है? मसीहियों ने पाकिस्तान को अपना मुल्क बनाना पसंद किया, पाकिस्तान के लिए खून दिया। आज पाकिस्तान में जो सख्त मेहनत करते हैं वो मसीही हैं, ये हकीकी पाकिस्तानी हैं। ये इनकी स्टेटमेंट है। डॉक्टर जमील न्याजी साहब, इनकी स्टेटमेंट क्या है? मसीही पाकिस्तान की पहचान है और हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। वो कहते हैं मसीही पाकिस्तान की पहचान है, हमसे ज्यादा पाकिस्तानी है। एक और मैं कहना चाहूंगा, कतील शफाई साहब की एक स्टेटमेंट सर, पाकिस्तान पर जब भी आड़ा वक्त आया मसीही पीछे नहीं रहे। जब भी आड़ा वक्त आए, इसका मतलब है इसके इस पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उसके अंदर
मसीहियों का खून शामिल है, जद्दोजहद शामिल है, तब से लेके आज भी। और अगर आज भी कोई ऐसी बात होती है तो आज भी मसीही, हम, मेरी कौम, आपकी कौम, हमारी कौम आज भी पीछे नहीं है। आज भी शीशा पिलाई हुई दीवार की मानदही नजर आएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को हासिल करने, ना सिर्फ हासिल करने के लिए बल्कि पाकिस्तान को बनाने के लिए मसीही कौम का और मसीही बेटों का, बेटियों का बड़ा अहम रोल है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो है बड़े जोश से, हम देखते हैं मोटरसाइकिलों के पीछे वो बड़े हॉर्न लगा लेते हैं और शोर करते हैं और साउंड सिस्टम लगा लेते हैं। तो हमारी यूथ को, आज हमारी मसीही जो यूथ है, अब क्या उसको जो है वो मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बड़ा खूबसूरत सवाल है हमारी यूथ के लिए। यूथ किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का, जिसको रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ये होती है। और आज हमारी यूथ जो है, अब मैं जॉन टेलीविज़न से आपके लिए जो पैगाम मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, मेरी यूथ को, मेरी कौम को, नौजवान बेटियों को, बेटों को, बल्कि सारी कौम को। मैं एक रेफरेंस पढ़ना चाहूँगा अहद जदीद में से, नए अहदनामा में से, मुकद्दस पतरस का लिखा गया ख़त है, पहला ख़त है, उसका दूसरा चैप्टर और 13वीं वर्स से मैं पढ़ना चाहूँगा। ये हम सबों के लिए पैगाम है, मेरे लिए पहले है। मैं कौम के लीडर के तौर पे काम करता हूँ, मसीही लीडर हूँ, मसीही पेशवा हूँ, तो आप सबों के लिए, हम सबों के लिए। 13वीं वर्स से मैं रिपीट करता हूँ, पतरस का पहला ख़त, चैप्टर नंबर 2, आयत नंबर 13वीं से शुरू करने लगा, पढ़ने लगा हूँ। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, खुदावंद की खातर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबिया रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकिमों के इसलिए कि वो बदकारों की सज़ा और नेकोकारों की तारीफ़ के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। खुदावंद के कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो। भाई आसिफ, मैं ये समझता हूँ ये पैगाम इस वक्त मेरे लिए भी है, मेरी सारी कौम के लिए है, मेरे यूथ के बच्चों के लिए है कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। हमारी शनाख्त इस मुल्क से है। हमारा जो पासपोर्ट है उसके ऊपर पाकिस्तानी, हम मुल्क से बाहर चले जाएं तो हमारे पासपोर्ट से हमारी पहचान होती है, हम पाकिस्तानी हैं। हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो है उससे हमारी पहचान पाकिस्तान से होती है। तो अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आज यौम आज़ादी है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको सेलिब्रेट ना करें, ज़रूर कीजिए, लेकिन किस तरह करें, हमें करना क्या है, हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना है। क्या जैसे भाई साहब ने बोला, हम अपनी मोटरसाइकिल की जो बफल्स हैं सिलेंसर से वो निकाल लें और बाजे बजाएं, स्पीड के साथ ड्राइव करें, वन व्हीलिंग करें, उससे अपनी जान को भी नुकसान, दूसरों को भी नुकसान, फैमिली भी डिस्टर्ब, रोड्स ब्लॉक और बहुत सारा नुकसान। नहीं सर, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये हमारा रोल नहीं है। हमने आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाना। हमने कुछ ऐसा लेसन देना है, कुछ ऐसा दर्स देना है कि जिससे पता चले कि मसीह कौम है। खुदा यीशु ने कहा ना, तुम ज़मीन के नमक हो। तो अगर हम ज़मीन के नमक हैं तो इस वक्त ज़मीन पाकिस्तान है हमारी, तो हम पाकिस्तान के लिए नमक हैं। तो लेसन ये है कि खुदा यीशु ने ये भी कहा था कि अगर नमक का मज़ा जाता रहा वो किसी से नमकीन किया जाएगा। तो अगर मेरा और आपका, मेरी और आपकी पहचान पाकिस्तान से है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन अगर मेरा रवैया भी बैड है, बुरा है, मैंने अपने हुक्मरानों को तंग किया है, मैंने अपनी पुलिस को तंग किया है, मैंने अपने शहरियों को तंग किया है और मैंने उनका नुकसान किया है, तो मैं फिर अच्छा मसीही नहीं हूं। कलाम कहता है ना कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो मेरे ऊपर स्टैंप है मसीह यीशु की, आपके ऊपर स्टैंप है मसीह यीशु की, और मसीह कौम के ऊपर स्टैंप है मसीह यीशु की। लेकिन अगर मेरा वो किरदार वो नहीं है तो फिर इसका मतलब स्टैंप भी वो नहीं है। लोग मुझे भी आम इंसान समझेंगे, मैं आम इंसान नहीं हूं, आप आम इंसान नहीं हैं, और मेरे बेटे, मेरी बेटी आप आम इंसान नहीं हैं। आप खुदावंद की चुनी कौम है, खुदावंद यीशु के खून से धुले हुए हैं। तो फिर हमने दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना। अब हमने मनाना कैसे? फिर इसको जरूर सेलिब्रेट कीजिए, जरूर खुशियां मनाइए, झंडियां लगाइए, झंडे लगाइए और सब कुछ कीजिए, लेकिन ये मुल्क आज़ाद है। और ये आज़ाद किसने किया है? बेसिकली पीछे पाकिस्तान।
पाकिस्तान के पीछे खुदा, अगर खुदा ना चाहता तो ना होता। तो फिर हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारनी। कलाम कहता है ना, हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर बात में शुक्र, क्योंकि तुम्हारी बाबत यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। तो खुदावंद की मर्जी ये है कि हम शुक्रगुजारी करें, हम हमद के गीत गाएं, हम इबादत करें, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम दुआ करें, हम मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें, इसकी हदूद के लिए, और हायर अथॉरिटी हमारी जो है हम उसके लिए प्रेयर करें, उसके लिए अपने आप को सरेंडर करें, हम रोजा रखें, हम दुआ करें, हम खुशी मनाएं। खुदा मुल्क आजाद है, तो सर अगर मुल्क नहीं है ना तो फिर मैं भी नहीं हूं। अगर आज मुल्क पे हमला होता है, कोई बॉम्ब गिरता है, मुल्क तबाह होता है, तो क्या मैं बचूंगा? आप बचेंगे? मेरा चर्च बच जाएगा, मेरी कलीसिया बच जाएगी, हम सारे भी जाएंगे। सलामती की दुआ, सलामती की दुआ करनी है कि खुदा मुल्क को सलामत रख, हमारी हदूद को सलामत रख, हमारी फौज को, और जितनी सीनियर और हायर अथॉरिटी पर बैठी है जिसको कंट्रोल करती है, उनको विजडम की रूह दे, अक्ल और दानिश की रूह दे। मेरा ख्याल है कि हमारा रोल ये होना चाहिए, बीइंग ए मसीही। बड़ी खूबसूरत बातें नाज़रीन हमने खुदा के कादम से जानी है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज यकीनन मेरी जो रूह है वो ताज़ा हो गई है खुदा के कलाम से भी, और उन तमाम मसीही बहन भाइयों की उन खिदमात से जिन्होंने मसीही कौम के लिए और स्पेशली तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज में, चाहे वो बहरी है, चाहे वो ज़मीनी है, चाहे वो बाउंड्रीज, कोई भी हद है, उसमें अहम किरदार अदा किया है। और आज भी मसीहों का खून जो है वो नारे लगाता है और जोश के साथ पुकार कर कहता है कि ये मुल्क हमारा है, इसे हमने संवारा है। और आज मसीही होते हुए, एक मसीही नौजवान, एक मसीही कौम होते हुए, ये हम पर भी लागू है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी कौम के साथ साथ कदम से कदम मिलाएं और अपनी कौम के लिए सलामती की दुआएं मांगे, अपने किरदार को देखें कि हमारा किरदार किस तरह का है। हमने कलाम में से खुदा के कादम से सीखा है कि हमने अपने करैक्टर को देखना है, हमने मुल्क के लिए दुआएं मांगनी है, मुल्क में सलामती की दुआएं मांगनी है। जो फ़ौजें बाउंड्रीज़ पर खड़े मुल्कों से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें संभालने के लिए वहाँ पर खड़े हैं, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमने उनके लिए विजडम मांगना है। मेरे अजीज़ों, हम देखें कि हम आज़ादी को किस तरह से मना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने दिल को खुश करने के लिए हम प्रोग्राम्स करते हैं, हम साउंड्स लगाते हैं और जो दिल में आता है हम वही करते हैं। आज हमने सीखा है कि हमने जश्न आज़ादी को किस तरह से सेलिब्रेट करना है। मेरा ईमान है आज आपने खुदा के कादम से, खुदा के कलाम से, और जो बातें आज हमने सुनी हैं, बहुत सी बातें सीखी हैं, और यकीनन आप सबों ने, हम सबों ने बरकत पाई है। आप सबों को खुदावंद आज के कलाम के वसीला से और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जॉन टेलीविजन, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जॉन टीवी।